इलाके में आपका असर तो बजा, मगर मुल्की सतह पर आपके ख़ानदान ने हर दफ़ा पार्टी बदल ली। कभी मुस्लिम लीग जुनेजो में, कभी मुस्लिम लीग नून में, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में, कभी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, और अब तहरीक इंसाफ। इतनी पार्टियाँ क्यों बदली? हम तो नहीं बदलना चाहते थे। बेसिकली हमारे बड़े मुस्लिम लीगी थे, ठीक है जी। अब जब मुस्लिम लीग में आए तो मुस्लिम लीग में चलते कि अयूब के दौर भी, पहला भी दौर, जुनेजो दौर में आपको पता है गैर जमाती इंतखाबात हुए। उसके बाद एक मुस्लिम लीग वजूद में आई जिसका नाम जुनेजो रख दिया गया। मियाँ साहब इधर थे, नवाज शरीफ साहब। 88 में मैं पहली दफ़ा MNA बना। हाँ, उससे पहले जी वालिद साहब मेरे थे उस असम्बली में। तो जिस दिन असम्बली टूटती है, डिज़ोल्व होती है, नवाज शरीफ साहब ने तो फटाफट अपना रास्ता चेंज कर लिया। ज़िया के बेटे थे और आज भी उनको इसी लक़ब से पुकारा जाता है, वो तो चले गए। वालिद साहब को, क्योंकि जुनेजो साहब बहुत तनहा रह रहे थे, वालिद साहब को फ़ोन आया जुनेजो साहब का कि जनाब आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। इधर हमें बड़ी कोशिश की गई एयरपोर्ट तक रोकने की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कि आप ना जाएँ, कि उन्होंने असूल परस्ती की और जुनेजो को जा मिले। लेकिन ठीक है, 88 में कोई हम इलेक्शन लड़े, हम उसी पार्टी से। वालिद साहब मेरे तब उन्होंने मुझे दे दी थी MNA शिप। उसके बाद 90 में मियाँ साहब ने IGI का टिकट दे के मुझे हरवाया। सारे पाकिस्तान में IGI जीती और मैं हार गया बुरी तरह। क्यों? उन्होंने क्यों आपको हरवाया? इसलिए जी कि मैं थोड़ा सा ब्लंट, आउटस्पोकन था। बल्कि एक दफ़ा अखबारी बयान भी दिया था। सलमान गनी साहब आज भी हयात हैं, तो वो तो शोर मच गया। अगले दिन नकई साहब जो छोटे हैं, मतलब आरिफ नकई साहब, वो उस वक़्त वज़ीर थे इंडस्ट्रीज़ के। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, शरारत तो मैंने कर दी, लेकिन उनको भी नहीं पता था। इतनी देर में मियाँ साहिबान के फ़ोन खड़के कि ये इसने क्या किया। मैं उनकी ब्लंट कहता था जी कि जब आप वज़ीर आला बन गए हैं तो बेनज़ीर बन गए हैं वज़ीर आज़म, तो जब वो लाहौर आती हैं तो आपको रिसीव करना चाहिए, तल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और आपने चलाना है, तो इज़्ज़त से चलें। ये चीज़ उनको नहीं पसंद आई। तो आप शुरू से थोड़ा इख्तलाफी राय रखते हैं, बागियाना? नहीं, बागियाना नहीं, इख्तलाफ अपना है मेरा, लेकिन वो भी मैंने पार्लिमानी मीटिंग में किया। लेकिन इस इख्तलाफ का आपको फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि फिर आप ही के मामू ससुर सरदार आरिफ नकई वज़ीर आला पंजाब बने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इश्तराक से, और आप गारंटर थे। मैं यही कह सकते हैं कि मुझे बुलाया गया था बेनज़ीर साहिबा ने, और उन्होंने कहा भाई तुम्हारे ससुर को वज़ीर आला बनाना है, बताओ। मैंने कहा बीबी देख लें, उनका टेम्परामेंट बड़ा तेज़ है। तो कहती नहीं नहीं नहीं, मेरा सीधी बात करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा यहाँ जीना हराम कर दूँगी नेशनल असम्बली में। अल्लाह अल्लाह करे वो बन गए वज़ीर आला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चट्टा साहब, क्योंकि चट्टा साहब का मैं बिल्कुल राइट मैन था उस वक़्त। इकबाल अहमद ख़ान साहब भी थे ज़िंदा। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है। 2 महीने के बाद मैंने बीबी कराची बैठा हुआ था मैं, तो ऐसे ही ज़हन ज़रा थोड़ा सा ना टेंशन में हो रहा था, पता नहीं क्या है। तो मैंने बीबी से टाइम मांगा। मेरा एंट्री बिल्कुल थी फ्री, कोई रोकथाम मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं था, बल्कि मेरे पास ग्रीन टेलीफोन भी था। मुझे कहती हैं कि तुम किधर हो? मैंने कहा जी मैं कराची हूँ। क्या बात है कोई? मैंने कहा जी करनी है बात आपसे, पर फ़ौरन पहुँच जाओ। मैं गया हूँ जी, हॉल अपने बैठी हुई थी ऑफिस में। यहाँ एक विजन की बात बताता हूँ आपको। सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक नोट लिखा हुआ था मुझे, उनका उन्होंने पूरा ड्राफ्ट काटा। मुझे कहती, मुझे तालिब बुलाती होती थी, कहती तालिब बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ ज़रा। मैं बैठा, मैं ज़रा देखता रहा क्या काम कर रही हैं। तो उन्होंने पूरा स्ट्राइक करके अपने हाथ से लिखा, लिख के सबको कहती हैं अब जाएं।
आसिफ को बुला दें अंदर, आसिफ जरदारी को। कहती हाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा जी मैं पूछने आया हूँ कि हमारे बाबा वज़ीर अल्लाह कैसे हैं। आप हैरान होंगे कि जो जवाब मुझे मिला है ना, मैं इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मुझे कहती हैं कि इतने मेरे अपनी जमात के वज़राए आला अच्छे नहीं हैं जितना बाबा अच्छे। और उस दिन से मेरी भी ज़रा ईज़ हो गया, टेंशन कम होगी। और दूसरी बात है जी कि हर रोज़ पहले इनको फ़ोन करती थी। हर ज़िले की सियासत अलग है। कसूर में आप और राणा ख़ानदान अब एक रवायती हरीफ बन चुके हैं। क्या ज़ाती लड़ाई भी है या सिर्फ सियासत तक महदूद है? फिर मैं आऊँगा बड़ों पे। उन्होंने ये भी कहा था कि सियासत को सियासत रखना है, ज़ाती इंतकाम नहीं लेने। मैं बिल्कुल कारबंद हूँ, सियासत को सियासत रख रहा हूँ। बिल्कुल सियासी इंतकाम का जज्बा ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इसलिए मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने साथ कोई गनमैन रखने की या कोई और। कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी है ही नहीं और ना ही इंशाल्लाह होगी। हमारी नस्लें भी आगे नहीं समाजी करेंगी। तौर पर आना जाना है जी, समाजी तौर पे तो इतना नहीं है, लेकिन कहीं हम वैसे मिल लेते हैं किसी की वफ़ात पे, किसी की शादी पे। लेकिन एक मेरे साथ अब राना असलम साहब हैं, एमपीए की सीट पे खड़े हुए थे, इत्तेहादी हैं, मेरे साथ थे, टिकट भी उनका मिला था, लेकिन बदकिस्मती से वो जीत नहीं सके। राणा ख़ानदान भी अब दो हिस्सों में जी, दो हिस्सों में हो गया। एक हिस्सा राना असलम साहब हमारी तरफ आ चुके हैं काफ़ी अर्से से। सुना है कि आपके ख़ानदान को किसी बुज़ुर्ग की दुआ है कि सांप काट जाए तो आप दुआ दें तो वो बंदा ठीक हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब, मेरे दादा या परदादा के यहाँ कोई बुज़ुर्ग आया था, तो उसने ये कहा कि या सांप का दम ले लें या सांप ले लें जो आपकी हिफाजत करेंगे। तो उन्होंने फ़ैसला किया जी कि हमें सांप का दम दे दें। और आज तक अल्लाह का करम है, उसमें एक शर्त दो लगाई थी कि हमने पैसा नहीं लेना दम करते हुए और बड़ी नेक नियति से करना है। वो हम कई फैमिली में है, सिर्फ जैसे मेरी अगर बेटी बाहर ब्याही की है ना, तो सिर्फ बेटी का असर होगा, बच्चों का नहीं होगा। अगर हम किसी को बता दें बाहर की लड़की को या लड़के को, तो असर ख़त्म हो जाएगा। अब भी मेरे पास तांता लगा होता है, जब मैं अपने डेरे पे होता हूँ लोग दम कराने आते हैं और उसी वक्त फैज़ याब होके जाते हैं। किताबों में ये भी लिखा है कि आपके ख़ानदान को एक सिख गुरु ने दुआ दी थी कि आपके ख़ानदान में से दो पंजाब के बादशाह होंगे, खड़क सिंह और शायद सरदार आरिफ नकई की तरफ इशारा था। जी, दुआ वो भी थी और भी दुआएं हैं हमारे साथ।